हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, हमने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में डिटेल से बताया है। आपने सारे सेक्टर्स को देखा होगा, और नहीं देखा है तो दोस्तों थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और सेक्टर वाइज जो भी हमने अपने अभी तक सीरीज़ में, इस इन्वेस्टमेंट सीरीज़ में आपको जितने भी सेक्टर बताए हैं, आप एक एक करके उन सेक्टर्स को थोड़ा स्टडी करें। अगर आप वाकई में कुछ अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम करना चाहते हैं तो दोस्तों थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। हम खाली आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन भेजिए, आप फ़ोन करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियोस में अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाली हुई है। आपको जो कन्वीनियंट हो आप फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे कमेंट्स आते हैं तो हम उनको काफ़ी सारे लोगों को गाइड भी करते हैं, फ़ोन पे भी बताते हैं। तो आप जितने लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाते रहेंगे, वो लोग भी हमें कांटेक्ट करते रहेंगे। वो लोग भी अपनी कुछ साइड इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमसे ज्ञान लेते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा मैंने बताया, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और तभी बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। और आपको अब हम नया सेक्टर आपको बता रहे हैं। उस सेक्टर में आपको अभी जो उसके वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी चीप वैल्यूएशन है। जो उनके हाईज हैं उनसे बहुत रीजनेबल रेट पे हैं, और इम्प्रूवमेंट भी कंपनियां काफ़ी कर रही हैं। तो दोस्तों, वो सेक्टर है बैंकिंग पीएसयू सेक्टर। बैंकिंग पीएसयू सेक्टर प्लस हमने कवर किया है आज दोस्तों जो हाउसिंग सेक्टर के लिए जो फाइनेंस देती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट की भी हैं। कुछ बैंकों ने अपनी ही फाइनेंस कंपनीज बना रखी हैं जो हाउसिंग फाइनेंस में डील करती हैं स्पेसिफिकली। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स को हमें ध्यान रखना है और हमें इनका स्टडी करना है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अभी वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, और अच्छे इन द सेंस कि काफ़ी चीप हैं। और आप देखेंगे आने वाले कम से कम 4 या 8 क्वार्टर में, मतलब 1 या 2 साल में, हो सकता है अभी जो रेट्स आप देख रहे हैं उनसे ये रेट्स डबल हो जाएं। तो दोस्तों, एक हमें पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सारे शेयर्स को ध्यान में रखना है। उसमें स्पेसिफिकली मैं किसी पर्टिकुलर शेयर का नाम नहीं लूँगा, पर मैं आपको ये बता देता हूँ टॉप इंडस्ट्री के लीडर्स में जैसे एसबीआई है आपका, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। इसके अलावा आप सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो आप इनकी स्टडी अपने आप कीजिए। जहाँ स्टडी में, जहाँ कहीं नॉलेज में आपको ऐसा लगे कि हमें कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, बेसिक पर्पस तो आपको पता है हमारा कि आप लोगों की ज्ञान वृद्धि करके थोड़ा बहुत आपकी साइड इनकम हो जाए, ताकि आप अपने अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकें। और साथ साथ जो मोदी जी का सपना है, जो वो देख रहे हैं कि अगले 5 साल 10 साल में हमें एक विकसित राष्ट्र को निर्माण करना है, तो जब तक हमारा इंडिविजुअली हम डेवलप नहीं होंगे, इंडिविजुअली हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी। दोस्तों, किसी भी विकसित कंट्री में जब आप देखो, विकसित कंट्रीज में जैसे यूएसए को देखो, आप लंदन को देखो, आप यूरोप को देखो, आप और भी बाकी सारी कंट्रीज को देखो, तो आपको खुद फील होगा कि वहाँ पे जो जो लोअर मिडिल क्लास और जो वीकर सेक्शन है, वो भी दोस्तों उसके पास भी, वो भी फुली इक्विप्ड है, उसके पास भी फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक विकसित राष्ट्र तभी बनता है
जब नीचे के तबके के लोग, जब बिल्कुल हमारा जो वीकर सेक्शन है वो जब ऊपर उठता है, तब दोस्तों उस देश का डेवलपमेंट होता है। तो देश के डेवलपमेंट के लिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साइड में इनकम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। हम आपको सारे सेक्टर्स बता रहे हैं, इन सेक्टर्स पे आप ध्यान दीजिए। इनके फाइनेंशियल, इनके फंडामेंटल, इनके टेक्निकल, इनकी सारी चीज़ें आप समझिए और धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें। आप आराम से अपना जितना पैसा बचता है 3 महीने में, 6 महीने में, आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करिए। और डायरेक्टली जब आप इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं तो आपकी ज्ञान वृद्धि बहुत होती है दोस्तों। एक तो म्यूचुअल फंड के रास्ते आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक जब आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है और आपको ये समझ आएगा कि इक्विटी मार्केट में किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरह प्रॉफिट कमाते हैं। और दोस्तों, मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो पेशेंस का गेम है। तो आपको पूरी पेशेंस अपनी रख के, और जितने भी हमने सेक्टर बताए हैं, आज हमने आपको बैंकिंग PSU सेक्टर बताया है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बताई हैं, इनको आप धीरे धीरे स्टडी करिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मेरे को फ़ोन करते रहिए, मेरे को यूट्यूब पे क्वेश्चन अपने डालते रहिए। आपको ईमेल पे क्वेश्चन डालने, ईमेल पे डालते रहिए। मैं अगर आपके कहीं किसी भी एक छोटी से छोटी भी हेल्प कर पाऊँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। धन्यवाद।